हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में काले पीलिए की दवा निःशुल्क मिलने जा रही है। पानीपत के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर शशि गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि पानीपत में यह दवाई मिलनी शुरू हो चुकी है। इससे पहले काले पीलिए से पीड़ित रोगी प्राइवेट अस्पतालों में भारी भरकम खर्च कर अपना इलाज करवाते थे, लेकिन अब प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के लिए ये दवाई सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क देनी शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए डॉक्टर गर्ग ने बताया कि इस दवाई का आवेदन करने के लिए सप्ताह में 2 दिन रखे जाएंगे, जिनमें सिविल अस्पताल पहुंचकर कोई भी रोगी आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि जो भी रोगी अस्पताल में इसके लिए आवेदन करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट लेवल पर उनका टेस्ट कराया जाएगा। जिस हिसाब से रोगी के शरीर में वायरस होंगे, उसी हिसाब से अस्पताल की तरफ से दवाई देनी शुरू कर दी जाएगी। मेडिकल चेकअप के बाद रोगी को सबसे पहले 1 महीने की दवाई दी जाएगी। उसके बाद दूसरे महीने फिर से उसका चेकअप होगा, टेस्ट होगा और वायरस कम पाए जाने पर उसी हिसाब से अगली डोज दे दी जाएगी। इसी तरह से ये ट्रीटमेंट चलता रहेगा। गौरतलब है कि इससे पहले काले पीलिए की दवा हरियाणा में सरकारी अस्पताल की अगर बात करें तो सिर्फ रोहतक में ही मिलती थी और इसके लिए मरीजों को काफ़ी दूर जाना पड़ता था। इस अभियान को लेकर विभाग की तरफ से डॉक्टर प्रीति को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति फ़ोन के माध्यम से इस बारे में तमाम जानकारी ले सकता है। स्वास्थ्य विभाग की इस निःशुल्क सेवा के चलते प्राइवेट अस्पतालों की परेशानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इससे पहले प्राइवेट अस्पताल शुरुआत में काले पीलिए की दवाई 50,000 से लेकर 70,000 रुपये प्रति पेशेंट तक देते थे। सरकार ने मरीजों की परेशानी को देखते हुए अब ये दवाई हर सरकारी अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध करवाकर जनता के लिए एक सराहनीय कार्य किया है। ये हरियाणा सरकार की तरफ से उठाया गया एक सराहनीय कदम है। लोगों को रोहतक जाके धक्के खाने पड़ते थे, तो जिस ज़िले का जो मरीज़ होगा उस ज़िले में ये दवाई उस मरीज़ को दी जाएगी। जैसे पानीपत का रहने वाला है और उसका आईडी प्रूफ पानीपत का है, तो पानीपत से ही उसको दवाई इशू की जाएगी। इसमें हमने पहले भी दवाई दी है, पहले कम क्वांटिटी में आई थी, अब थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में है। पहले मरीज़ सिविल हॉस्पिटल में आएगा, वहाँ पे हम स्क्रीनिंग करेंगे। डॉक्टर प्रीति हैं डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर फॉर हेपेटाइटिस सी। तो डॉक्टर साहब उसकी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे और हम जज करेंगे कि पेशेंट किस लेवल पे है, उसकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि कई मरीजों में वायरल लोड ज़्यादा होता है और लीवर पे असर आना शुरू हो जाता है, तो हमारी प्रेफरेंस उस मरीज़ को पहले ही रहेगी। और जैसे हॉस्पिटल जाता है तो डॉक्टर साहब उसकी इन्वेस्टिगेशन लिखेंगे, लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, पीलिया किस लेवल का है, और उसके बाद हम एक कूपन इशू करेंगे उसको, जो दवाई के साथ हमें आया है। उस कूपन पे हम वायरल लोड और जीनोटाइप टेस्ट कराएंगे, जिसके हिसाब से ये दवाई बांटी जाएगी। जीनोटाइप होने के बाद जब मरीज़ कंफर्म हो जाता है तो हम उसको एक यूनिक नंबर देते हैं, जो हमारे यहाँ से डाटा मैनेजर इशू करेगी, IDSP डाटा मैनेजर, जो कि NHM में बैठती है। दवाई बहुत कॉस्टली है, गरीब आदमी के लिए लेना मुश्किल है। 30,000 की पर यहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले ये सिर्फ BPL के लिए फ्री थी, अब हर कैटेगरी के लिए फ्री है। इसके पेशेंट पहले हम जो रजिस्टर करते थे वो हम BPL को रजिस्टर करते थे, अब हम सभी को रजिस्टर कर रहे हैं, तो मरीज बढ़े हैं। हेपेटाइटिस सी की जो मेडिसिन है फॉर ऑल जीनोटाइप्स, इट इज़ फॉर 3 months, 12 weeks का ट्रीटमेंट है। बट हम पेशेंट को मंथली मेडिसिन दे रहे हैं, बिकॉज मेडिसिन इज़ कॉस्टली, वी कांट गिव द मेडिसिन फॉर 3 months डायरेक्टली। 1 महीने की मेडिसिन दे के हम उसको दोबारा बुलाते हैं, तो एवरी मंथ वी आर गिविंग द मेडिसिन। जो इसका डायग्नोसिस है वो स्टार्टिंग में पर पेशेंट 4 कूपन्स हैं, जीनोटाइप एंड वायरल लोड। जीनोटाइप एक ही कूपन है, बिकॉज जीनोटाइप इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम, वो बार बार रिपीट नहीं करवाते हम। जो वायरल लोड है, वायरल लोड मीन्स द स्ट्रेस ऑन द पेशेंट, कि वायरस की कितनी क्वांटिटी है अंदर। इट मोस्टली जो हमारे पेशेंट की लैक्स में आती है, एंड इट शुड बी, अगर है तो वो नील होना चाहिए, उसका लेस देन 100 होनी चाहिए। तो स्टार्टिंग में हम उसका वायरल लोड करवाते हैं, व्हेन द पेशेंट कम्स, वायरल लोड एंड जीनोटाइप, 2 कूपन्स हम उसको देते हैं। वायरल लोड सपोज उस पेशेंट का आ रहा है 10 लाख, उसके बाद हमने उसको मेडिसिन दे दी फॉर 3 months, जो कि हम 1-1 महीना करके ऐसे इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे हैं। आफ्टर 3 months, आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ ट्रीटमेंट, हम उसका फिर वायरल लोड करवाते हैं। वायरल लोड इज़ रिपीटेड टू सी द रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट, कि पहले स्टार्टिंग में 10 लाख था, अब 3 महीने बाद लोड कितना है। सपोज़ उसका लोड कम हो गया है, 10,000 आ गया, तो इट इज़ अ गुड रिस्पॉन्स टू पेशेंट। लेकिन जो हमारा जो टारगेट है वो है कि इट शुड बी 100, लेस देन 100 वायरल लोड। तो लेकिन जो मेडिसिन का रिस्पॉन्स आते आते टाइम लग जाता है, तो आफ्टर 3 months हम ये जो वायरल लोड है, इट इज़ रिपीटेड आफ्टर 3 months।
और यू कैन से आफ्टर 6 months ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है ना, 3 months पे हमने ट्रीटमेंट कंप्लीशन पे करवाया था, उसके 3 months बाद हम दोबारा वायरल लोड करवा रहे हैं उसका। तो आफ्टर 6 months ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ ट्रीटमेंट वी आर गेटिंग क्वान्टिटेटिव टेस्ट रिपीटेड। तो उसमें हमारा जो उस टेस्ट को हम बोलते हैं SVR, सस्टेन वायरोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एंड द टारगेट ऑफ ट्रीटमेंट इज़ टू अटेन द SVR बिलो 100। ठीक है, तो ये हमारा ट्रीटमेंट है। और एक बार पेशेंट ट्रीटमेंट ले लेता है, उसको इम्यून है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है उसका, इट नीड्स नॉट टू बी रिपीटेड। ये मोस्टली पेशेंट्स में ट्रीटमेंट अचीव कर लेता है।